अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। सुबह-सुबह का वक़्त था और बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौसम को एन्जॉय करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक के लिए जाया जाए। फ्रेश हवा तो वैसे भी सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद होती है। तो वॉकिंग शॉकिंग के दरमियान ही मेरी निगाह अपने पसंदीदा फूलों पे पड़ी और फिर मैं इनके पास रुक गई और चंद लम्हे इनके साथ गुजारे, इनकी वीडियो वगैरह बनाई। दिल तो मेरा चाह रहा था इनको अपने साथ ही ले जाऊं, पर यह मुमकिन नहीं था। लाल रंग के गुले लाला के बारे में कहा जाता है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाले प्यार, यादों और कुर्बानियों की निशानदही करते हैं, यानी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरना था, बहुत सारा काम था, बल्कि ढेर सारा काम था जो मुझे आज करना था और उसकी शुरुआत सुबह-सुबह ही से हो जानी थी। तो फिर थोड़ी सी वॉकिंग शॉकिंग करने के बाद मैंने कहा चलो जी, बहुत होगी वॉकिंग शॉकिंग, अभी थोड़ा काम की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैंने थोड़ी देर बाद शॉपिंग के लिए एस्टा जाना था और यहाँ के वेदर का तो कुछ पता नहीं होता, पल में तोला पल में माशा हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने तो इस वेदर को बड़ा एंजॉय किया, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। मैंने कार स्टार्ट की, फिर मैंने स्टॉप कर दी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में ड्राइविंग करना बहुत ही डेंजरस हो सकता था। तो इस तरह मैं कार ही में बैठ के बारिश का नज़ारा करती रही। लोग भी खड़े होके शेल्टर ले रहे थे, बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे। और बारिश के बाद हर चीज़ इतनी धुली-धुलाई, निखरी-निखराई लगती है, जैसे किसी ने मल-मल के उसे धोया हो। इतनी साफ़-सुथरी लगती है और चमकदार लगती है कि बस क्या बताऊँ। चमकदार सब्ज़ पत्तों पर बारिश के कतरे ठहरे हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो फिर मैं इनकी भी वीडियो बनाती रही आप सबको दिखाने के लिए। आजकल यूके में छुट्टियां थी क्योंकि क्वीन की जुबली सेलिब्रेशन थी। तो छुट्टियां हो, मौसम अच्छा हो तो चटपटी चीज़ें ना बने, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा चटनी बना लूँ और उसके लिए सबसे पहले मैंने टमाटर के छिलके उतारे, उनका जो काटते हुए पानी निकला था उसको अलहदा से जमा किया और टमाटरों को पीस लिया। इसके बाद ये धनिया, हरी मिर्चें वगैरह और थोड़ा सा ज़ीरा मैं ऐड करूँगी। अम्मी की आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, तो हम हॉस्पिटल आए हुए थे। कार पार्क यहाँ काफ़ी दूर बना हुआ है और काफ़ी चलना पड़ता है यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए। और वैसे तो चलना फिरना सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है, वॉकिंग शॉकिंग, मगर मरीज़ों के लिए अक्सर औकात काफ़ी दुश्वार हो जाता है इतना चलना। मगर सोचा जाए तो शायद इसी मकसद के लिए ऐसा किया गया है कि मरीज़ को चल चल कर आना पड़े। तो हो सकता है कि ताज़ा हवा में चल कर मरीज़ की आधी बीमारी ऐसे ही हवा में गुल हो जाए और डॉक्टरों तक पहुँचते-पहुँचते मरीज़ ऐसे ही भला चंगा हो जाए। तो फिर डॉक्टरों को ज़्यादा कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा ना। वैसे भी कुछ लोगों को देखकर ऐसे ही चेहरों पर रौनक आ जाती है, ख़ास तौर पे अपने प्यारों को देखकर। तो वो जो मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना, वो यहाँ पे फिट बैठता है। ठहरिए, मुझे ज़रा याद करने दीजिए। हाँ, कुछ ऐसा है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो हॉस्पिटल के अंदर जाके भी काफ़ी चलना पड़ा। बहुत सारे लंबे-लंबे कॉरिडोर्स थे और चल के टाँगें जो थी ना वो काँपने लगी थी। यानी कि टाँगों का बुरा हाल हो गया था दर्द के मारे। वैसे ही ये हॉस्पिटल मेरे लिए कुछ इस वजह से भी स्पेशल है कि मैं कई साल पहले यहीं पैदा हुई थी, इसी हॉस्पिटल में। तो फिर हमें थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा था और उसके बाद फिर जब हम फ़ारग हो गए थे तो हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी सी बनी हुई है, वहाँ से हमने दवाइयाँ ली थी और उसके बाद काम ख़त्म करके निपटा के हम घर चले गए थे। तो आज के अपने इस व्लॉग में मैं आगा नूर का एक नया मैंने कॉटन नेट का जोड़ा लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी।
आमतौर पे मैं इनके कॉटन के लेती हूँ और लॉन के लेती हूँ। कॉटन नेट के और शिफॉन के मैंने कुछ साल पहले लिए थे, लेकिन उनकी सिलाई कुछ अजीब तरीके से हुई हुई थी और वो मुझे गला भी एक का बहुत तंग लग रहा था और एक पता नहीं कौन सा मटेरियल था, मगर उसकी फिटिंग भी कुछ मुझे सही नहीं लगी। तो वो मैंने पहना था तो गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। तो उसके बाद से मैं इनके रेशमी कपड़े वगैरह लेने छोड़ दिए थे। तो अभी काफ़ी सालों के बाद आके दोबारा से मैंने इनके लेने शुरू किए हैं। तो मैंने सोचा चलें कॉटन नेट का दोबारा से मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे बड़ा पसंद आया और इस पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं और कलर भी मेरे फेवरेट हैं और जो कॉम्बिनेशन में होते हैं कलर्स कंट्रास्ट में, जैसे ग्रीन के साथ इन्होंने बड़ा प्यारा पिंक शेड का दुपट्टा दिया हुआ है शिफॉन का। तो इस तरीके का कपड़े मुझे वैसे ही बेहद अच्छे लगते हैं और इसके बाजुओं पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था। जब मैं ले रही थी तब मैंने इतना बाजू वगैरह पे गौर नहीं किया था, तो ये एक तरह से बोनस ही था कि इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ था। और इसका ये दुपट्टा है, इसका बड़ा ही प्यारा पिंक शेड है। पता नहीं इसको लाइट पिंक कहना चाहिए कि डार्क पिंक कहना चाहिए कि मीडियम है। तो इस पे भी काफ़ी हैवी काम हुआ हुआ है और वाइट कलर की कढ़ाई है और ये देखिए मैंने करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस पे पिंक की कलर की लेस भी लगी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है। इसके साथ रियल सिल्क का ट्राउज़र है और बहुत ही प्यारा इसका मटेरियल था, बहुत ही सॉफ्ट था। इनकी मैंने ये बात नोट किया, आगा नोट की कि इनके जो कॉटन हो, लॉन हो या जो भी मटेरियल हो, बहुत ही सॉफ्ट और लग्जरियस होता है। और इनकी एक मैंने शर्ट ली थी पिछले साल, वो अभी तक मैं पहनती हूँ, लॉन की, बहुत प्यारी है। तो ये इस तरीके का लुक देता है एक साथ रखा हो तो। यहाँ तो दुपट्टा कुछ ज़्यादा ही रेड लग रहा है, लेकिन इतना रेड नहीं है, इसका लाइट या मीडियम पिंक कलर है। तो ये इसका लुक है। मैं एक दफ़ा से फिर से आपको दिखा रही हूँ। तो क्योंकि ये मुझे पसंद आया है तो आइंदा भी मैं कॉटन नेट के और शिफॉन के इनके जोड़े लेती रहा करूँगी और आपको दिखाती रहा करूँगी। तो फिर अब आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो आज की जो मेरी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी वो है नमकीन गोश्त या नमकीन हांडी, कुछ भी कह लें। नाम से क्या होता है ना। तो उसके लिए मैंने गोश्त को हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद उसको पानी डाल के मैंने गला लिया। मैंने कहा चलो जी पहले इस काम को निपटा लेते हैं ताकि फिर गलाने चलाने की फ़िक्र ना रहे ना। कोई तो फ़िक्र कम हो ज़िंदगी से। उसमें मैं ये मोटे कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में काट लिया था, 2-2 पीसेस कर लिए थे। अगर कोई ज़्यादा ही मोटी ताज़ी तगड़ी थी तो उसके 3-3 पीसेस मैंने कर लिए थे। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, तो अभी दोबारा से थोड़ा पानी हो गया है। तो अब तेज़ आंच पे मैं इस पानी को सुखा लूँगी और सुखाते सुखाते ही अदरक लहसुन की जो स्मेल है प्यारी सी, वो गोश्त में रच बस जाएगी, जो कि मैं चाहती हूँ। तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाने के बाद पानी झटपट खुश्क हो गया था और उसके बाद मैंने ये मोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए थे। ये मैंने छिलकों समेत डाल दिए हैं। थोड़ी देर कवर करके रखूँगी। टमाटर भाप में जब नरम पड़ जाएंगे तो मैं चमचे से ही दबा के इनके छिलके निकाल दूँगी। और इसके बाद मैंने ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और थोड़ी देर इनको मैं पकाऊंगी ताकि हरी मिर्चें हल्की सी नरम पड़ जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी, और टमाटर भी थोड़े से गल जाएं। तो फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में जाके मैं काली मिर्चें ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। इसके बाद जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा टमाटरों का और तेल चमकने लगेगा, सरफेस पे आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो सालन है वो तैयार हो गया है, डिश तैयार हो गई है और आप अब इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब दूसरे पतीले में प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूँगी और उसको भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद
चिकन अपना कलर चेंज कर देगी तो फिर उसके बाद मैं बाकी का स्टेप करूँगी और इसमें मैं मटर को ऐड करूँगी। काफ़ी अर्सा हो गया था हमने मटर वाला सालन नहीं बनाया था, चाहे मटर गोश्त हो, मटर पुलाव हो या चिकन में मटर को शामिल किया जाए। तो अब मैं मसाले डाल रही हूँ, यूजुअली मसाले हैं, हल्दी पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, मिर्चें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। इसके अलावा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। धनिया मेरा मोटा कुटा हुआ है हमेशा की तरह जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। अब ये सादा से 3 मसाले डाल के मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। मसाले ना मुझे सादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है उसी में किसी डिश का टेस्ट उभर के अच्छी तरह सामने आता है और बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। अगर आप ढेर सारे मसाले और सॉसेस ऐड करते हैं तो फिर उनका चीज़ों का अपना जो टेस्ट होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं दब जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप खा क्या रहे हैं मुर्गी खा रहे हैं कि गोश्त खा रहे हैं कि मछली खा रहे हैं कि सब्ज़ी खा रहे हैं मेरा ऐसा ख्याल है। तो फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे झटपट और टमाटरों को गला के फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा और जब मुर्गी पक जाएगी तो उसके बाद एंड में जाके मैं मटर को ऐड करूँगी। और ग्रीन ग्रीन मटर बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत ही प्यारी सब्ज़ी है मटरों की भी, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब पानी को भी उबाल आ गया है, मटर भी अब मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं पहुंच गई हूँ, एंड के स्टेप पे पहुंच गई हूँ। बीच की वीडियो कहीं गायब ही हो गई है। खैर जी चलें, मेन चीज़ है आपको प्रोसीजर पता चल रहा है तो अभी इसको पानी को थोड़ा सा खुश्क करके उसके बाद मेरा सालन तैयार हो जाएगा और वो तैयार हो चुका था, हम खा पी भी चुके हैं। तो अब वीडियो का एंड है और मैंने कहा चलें जी अब खाने को हज़म करते हैं और थोड़ी सी वॉकिंग शॉकिंग करते हैं पार्क में जाके। तो फिर जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।